हेलो बच्चों, टेस्ट का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना। तो टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ज़रूरी है, किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुआ है ना, और क्यों नहीं बन पाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट के बाद जो है एक बार खुद से घर पर भी हम लोग को ट्राई करना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग को सॉल्यूशन पर आना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और जो भी फंक्शन है ना, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि log x बेस e पर है, ऐसा कहा जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो खैर उसी से हम लोग को काम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें हम लोग एक ये अप्रोच लगा सकते हैं, दिख रहा है कि बड़ा इजीली एल हॉस्पिटल रूल पर हम लोग जाएं तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जहाँ तक हम क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल से मना कर रहे थे, और यहाँ फर्स्ट ही क्वेश्चन मेरा एल हॉस्पिटल रूल पर कहा जा रहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो दूसरे अप्रोच भी हम बतलाएंगे, ठीक है। बट पहले एल हॉस्पिटल रूल पर यदि देखा जाए तो ये मेरा 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, नो डॉट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के रेस्पेक्ट में, है ना, सेपरेटली। तो 1 का 0 हो जाएगा और log का 1/x और x का -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में देखो हो गया 1 का 0 -2 प्लस 2x, है ना। यहाँ से इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अभी मेरा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग देख रहे हैं अगेन ये मेरा 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। देखो, हम क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट करके दिए थे कि 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़े, ठीक है। तो इसलिए एक बार फिर से लगाया जाए तो ऊपर में 1/x का हो जाएगा -1/x², और नीचे में हो जाएगा बस 2, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू पुट कर दें, x = 1, तो मेरा कितना आ जाएगा -1/2, -1/2, है ना। तो ऑप्शन में कहीं दिख तो रहा नहीं है ना। तो इसलिए ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी सोचना होगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कहा जाए मेथड 1, ठीक है। हम लोग सेकेंड अप्रोच पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। देखो वो क्या है, x मेरा टेंड्स कर रहा है 1, ठीक है। फैक्टराइजेशन वगैरह का कोई भी गुंजाइश है नहीं, ठीक है। अब log आया है तो log में एक्सपेंशन का हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन में तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि लिमिट का वेरिएबल मेरा 0 टेंड्स करना चाहिए, राइट। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग x -1 को, है ना, मान ले h, क्यों, दैट इज हम कहेंगे कि x क्या हो गया 1 + h, ठीक है ना। ऐसे कहेंगे देयरफॉर h टेंड्स टू 0, है ना, एज x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो इसलिए अब देखो लिमिट मेरा आ जाएगा बन करके, लिमिट h टेंड्स टू 1, ठीक है। ऊपर में देख रहे हो ये 1 - x कितना हो जाएगा, वो -h हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बाद में लिखते हैं, पहले log वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो log में लिखा जाए x मतलब 1 + h, ये हो गया, ठीक है। अब 1 - x को हम -h लिख दिए, ठीक है। ये इतना होगा ना, डिवाइडेड बाय, नीचे में पता है ये मेरा कितना है, ये है 1
ये है x माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों? ठीक है, दैट इज़ अब मेरा क्या आ गया, एच स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो log 1 प्लस एच है ना, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, ये h मेरा कैंसिल हो जाएगा, फिर एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से इससे भी बना सकते हो। क्लियर है बात? इसमें देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, इफ़ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू दिस सर्कल, ठीक है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे एक मान लो सर्किल बना लिया जाए, ठीक है, सर्किल है ऐसा, ठीक है, और एक पॉइंट है मान लो कहीं पर इस तरह से अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बाहर में है ना। इससे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मीन्स इस तरह से हम यदि बनाएं, ये मेरा हो गया, ठीक है, और ये इधर ऐसे चला है, ठीक है, और इन पॉइंट्स को यदि मिला दिया जाए, ठीक, ऐसे ये हो गया, तो इसको हम लोग ए कह दिए, ठीक है, दिस इज बी, ये मेरा हो गया सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से भी देखो हम कर सकते हैं, यही जो कहा जा रहा है कि एंगल जो है ना सबटेंड कर रहा है मेरा ये 90 डिग्री। देखो ये वाला और ये वाला को यदि मिला दिया जाए, है ना, तो ये जो है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री है, बात समझे? तो अब देखो कैसे क्या हम लोग को काम करना है। ये मेरा सर्किल का रेडियस दिया हुआ है ए, ठीक है, दिस इज से ओरिजिन, है ना। तो सबसे पहले देखो जस्ट ऑप्शन से कि अल्फ़ा बीटा ए में रिलेशन लाना है ना। तो ए बी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग t = 0 से देंगे। ठीक है, अब OA एंड OB, OA एंड OB पेयर ऑफ लाइंस जो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, उससे OA एंड OB का जॉइंट इक्वेशन निकाल लेंगे, बट दे आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन लग जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AB इज गिवन बाय t = 0। ठीक है, तो t तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा x प्लस बीटा y, है ना, इज इक्वल टू a² हो गया। अब जॉइंट इक्वेशन हम लोग कहें तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB कितना हो जाएगा, तो होमोजीनियस बनाओ 2 डिग्री का, तो ये तो है ही, ये भी है ही, और ये मेरा देखो बना जा देना होगा अल्फ़ा x प्लस बीटा y डिवाइडेड बाय a² का स्क्वायर, ऐसे ही बनाते हैं ना। ठीक है, ये वाला जो कांस्टेंट होता है उसको नीचे कर लिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ, कंडीशन ये होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ
वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग देखें तो पहले यहाँ से हम लोग देखें, ये देखो 1 है ना, फालतू में इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, इतना का स्क्वायर होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर इधर आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस वैसे ही बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और सबको एक साइड ले जाओ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन है बी, बी इज़ द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, और इसी के साथ कितने मार्क्स मिलेंगे, तो -1 मार्क्स मिलेंगे। देखो ये सब थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, कहें कि देखो बेटा इन सबों को तो देखना पड़ेगा खुद, इसमें टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे ये मेरा 1 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा ना। ठीक है, इन दोनों को इस साइड कर किए हो तो 2a स्क्वायर होगा, नहीं तो इसलिए आंसर मेरा बी ना हो करके सी होगा। ठीक है, बात समझे। अब देखो इसमें जो भी बाय मिस्टेक वैसा होता है, ऑप्शन मैच करता रहता है नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें हम नहीं समझते हैं कि कुछ कहने का ज़रूरत होगा शायद, क्योंकि जस्ट क्या है, एक लाइन है इस सर्किल को टच कर रहा है। ठीक है, तो कंडीशन जो भी होता है ना, जैसे देखो हम बना रहे हैं, मान लो एक सर्किल ले लिए। ठीक है, और एक लाइन जो है इसको टच कर रहा है ऐसे, है ना, तो यहाँ पर मान लो सेंटर है, तो यहाँ से इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये सेंटर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस के बराबर बस। तो ये मेरा तो 0 0 है। ठीक है, ओरिजिन हो गया, ये मेरा लाइन है LX प्लस MY -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और रेडियस है A, देखो ये होता है ना रेडियस। ठीक है, A, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो L इंटू 0 प्लस M इंटू 0 -1 मोड में रखेंगे, डिस्टेंस है ना चूँकि, डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर ओवर रूट, ये हो गया डिस्टेंस, है ना। इसको यदि n हम कहें तो दिस इज ON, क्यों, ठीक है, और वो a के भी बराबर है, हो जाएगा। ठीक है, तो LM में जो रिलेशन आया है, ठीक, तो यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहा है कि LM लाइज ऑन दिस सर्कल। ठीक है ना, इन सबों में से किस पर, तो LM का एक्चुअली लोकस निकालना है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, या कहो कि LM में जो भी यहाँ आया रिलेशन, ठीक है, उसमें L के जगह X, M के जगह Y पुट कर दो, जो ऑप्शन मैच करे हो जाएगा। चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मेरा डिटर्मिनेंट से है ना, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से कहो जिससे भी। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3 है। ठीक है, तो सिंपल, इसमें कोई झंझट है नहीं। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन सबों पर बात करना है। ये सिंपल है, सब कोई बनाए होंगे शायद। ठीक है, तो पहले हम लोग डेल्टा निकाल लेते हैं। 1 2 3 कोफिशिएंट्स है ना,
2 3 5 और 1 1 2, ये हो गया। ठीक है, जिसका वैल्यू देखोगे कि 0 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे ना। उसके बाद हम लोग आते हैं डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 1 पर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 1 2 3 5 1 1 2, ये हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, यानी जो हम लोग x का जो वैल्यू देते हैं ना, ऐसे डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वैसे ही y को डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ये सब होता है। ठीक है, तो ये तो मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया, ये नॉन ज़ीरो हो गया। सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया बी ऑप्शन। चले देखो 55 में किसी ट्रायंगल एबीसी में ये डिटरमिनेंट फॉर्म में एक इक्वेशन दिया हुआ है और वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही तो पता लगेगा। ठीक है, अच्छा, डिटरमिनेंट इतना सिंपल है, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाने पर दिमाग भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मन है वैसे एक्सपेंड कर लो। ठीक है, वो इतना आ जाएगा -ab -bc -ca। ठीक है, सिंपली एक्सपेंड कर लो, बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है ये मेरा हो जाएगा हाफ टाइम्स a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत बार ये सब कर चुके हो, नहीं काम, जब सारा 0 होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, और तब आ जाएगा, निकाल सकते हो a b c सब इक्वल। ठीक है, यानी मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया। ठीक है, तो सारा एंगल भी इक्वल होगा, है ना, और वो भी कितना कितना के बराबर, 60 डिग्री 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 9/4। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलें, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 56 में, दिस मैट्रिक्स इज गिवन ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज, है ना, ये क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, है ना, यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो हम लोग लेकर के चलें, वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 a 2b b माइनस b c माइनस सी c। ठीक है, अब a ट्रांसपोज देखें तो रो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, 0 2b c हो जाएगा, फिर a b माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ a माइनस b c हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इज इक्वल टू, यहाँ मेरा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी लिख दे सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, मल्टीप्लिकेशन तो रो बाय कॉलम ही होता है ना, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में मेरा आ जाएगा, देखो 4b² प्लस c²। ठीक है, देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, 0 4b² प्लस c², है ना, तो हम समझते हैं मल्टीप्लाई तो कर लेते होगे, है ना, ये आ जाएगा 2b² माइनस c², फिर थर्ड एलिमेंट आ जाएगा -2
2b² प्लस c²। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो 2b² माइनस c² और a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, a² माइनस b² माइनस c²। ठीक है, अच्छा यहाँ फाइनली इसका वैल्यू निकालना मीन्स ए बी सी निकल जाएगा कंपेयर करके। ठीक है, और भी यहाँ पर सब टर्म को लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मेरा हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलो अब इक्वेट करें तो यहाँ ऐसे हम लोग कहेंगे ना कि देखो ये जो होना चाहिए 1 के बराबर, देखो ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये हम लोग पहले लिखेंगे 4b² प्लस c² इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड फिर ये वाला इसके बराबर, तो 2b² माइनस c² इज इक्वल टू 0। अच्छा इतना से ही ये देखो क्या हो रहा है कि b² c² में दो इक्वेशन है ना, तो b² c² तो फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, इन दोनों से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, b² 1/6 हो गया। ठीक है, एंड c² 1/3 हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए देखो इससे तो कुछ फिर मिलने वाला है नहीं। हाँ ये ज़रूर देखो कि इन दोनों के वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो ऑफ कोर्स करता रहेगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ से भी कुछ नहीं मिलना है। हाँ इसको अब देख लें हम लोग। ठीक है, या इसको इक्वेट कर लें। ठीक है, बस एक और चाहिए जिसके हेल्प से a² मिल जाए। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसलिए a² प्लस b² प्लस c² ही मान लो 1 कहें। ठीक है, तो यहाँ से a² मिल जाएगा 1/2, b² c² का वैल्यू पुट कर दोगे तो। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दें यदि तीनों को, a² b² c²। क्यों मल्टीप्लाई कर दें? क्योंकि देखो मुझे ये निकालना है तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1/36। ठीक है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ABC कितना, 1/6। बात समझे? ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर C। ठीक है, 1/6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह से है ना रिलेटेड है क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो A एंड B नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है ना, नॉन सिंगुलर का मतलब यही ना। ठीक है, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा वो, तो इसके लिए देखो इन्वर्स यहाँ है ना, इसलिए। एंड विच कम्यूट मीन्स AB इज इक्वल टू BA, नहीं A एंड B कम्यूट ईच अदर है ना, यानी AB इज इक्वल टू BA। ठीक है, इतना है मेरे पास। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। चलें, तो पहले हम इतना दूर क्यों न लिखें, फिर इस AB को इन्वॉल्व करेंगे है ना। तो यहाँ देखो A, ठीक है, A प्लस B का इन्वर्स B, ठीक है, का इन्वर्स, इसी को हम लोग लेकर के चले पहले। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 3 ठो मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो एक, इतना दूर 2 और ये 3, उसका इन्वर्स। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले इस B का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इनटू फिर A प्लस B का इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स का इन्वर्स ख़त्म, यानी सिंपली A प्लस B बचेगा, इनटू
तब फिर ए का इन्वर्स, ये होता है ना इस तरह से प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात? चलो अब मल्टीप्लाई हम लोग करें तो ये हो जाएगा बी इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स, प्लस है तो प्लस, फिर और क्या हो जाएगा बी इन्वर्स बी ए इन्वर्स, है ना। मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना है ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यूनिट मैट्रिक्स हो गया और यहाँ पर ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी बचा बी इन्वर्स प्लस वहाँ बचा ए इन्वर्स, ठीक है। अब आया जाए एग्जैक्ट जो वैल्यू निकालना है, ठीक है। 9 ए प्लस बी इन्वर्स बी होल इन्वर्स ए बी। अब इस पर हम लोग आते हैं, इसी का वैल्यू है निकालना, ठीक है। तो ये हो गया बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स, ठीक है, ये इतना, और ए इंटू बी ये रख दिए, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इन्वर्स ए बी प्लस ए इन्वर्स ए बी, ठीक है। तो देखो समझो यहाँ कि इस ए बी को हम बी ए लिख देंगे, ए बी को क्या लिख दिए बी ए, लेकिन इसको वैसे ही रहने दिए क्योंकि ये देखो ए इन्वर्स ए, ठीक है। तो ये मेरा आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, क्लियर। तो इसलिए इसमें ए बचा प्लस इसमें बी बचा, कौन सा आंसर हो गया ए प्लस बी, यानी ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये मेरा हो गया ए। चलें और नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कैलकुलस से लिमिट का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि एज एक्स टेंड्स टू 0 ये मेरा f1 हो जा रहा है, ये भी f1 हो जा रहा है, यानी 1 और 1/x इन्फिनिटी हो रहा है, यानी 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ये है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा e टू दी पावर, है ना। ये बोले थे रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, बेस में जो फंक्शन होता है उसमें -1 हो जाता है, ठीक है। तो f ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय f1, है ना, -1, ये हो गया पूरे में। और पावर में जो फंक्शन है वो चला आता है इनटू में, ठीक है। चलो अब e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा हो गया f ऑफ 1 प्लस एक्स, थोड़ा अरेंजमेंट कर लें, -f1 डिवाइडेड बाय, नीचे में ये रह जाएगा f1 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 0/0 फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में है, ठीक। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं फिर, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो ये हो जाएगा e पर पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये f डैश 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। f1 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस नीचे में f1 ये कॉमन हो गया और x का 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं x 0, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा हो गया f डैश 1 डिवाइडेड बाय f1, ठीक है। तो f डैश 1
6 है डिवाइडेड बाई F1 3 है, तो ये हो गया E²। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो 59 में क्या है क्वेश्चन देखा जाए। लेट 2 नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं दोनों का 4 है। देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक करना है। ठीक है, यानी हम ऐसा कर लें कि दीज नंबर्स, उन दो नंबर्स को यदि हम मान लें कुछ, ठीक है, और जिस का ये दोनों रूट्स है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल लेते हैं, वो ऑप्शन से मैच करा लेंगे। ठीक है, तो यही हम नंबर्स जो है ना, ये दोनों मान लिए से एक ए कह दिए, दूसरा बी कह दिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास हो गया अर्थमेटिक मीन मीन्स a प्लस बी बाई 2 9। तो यहाँ से a प्लस बी निकाल लिया जाए, a प्लस बी हो गया 18। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन यानी ए बी का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी हो जाएगा इज़ 4। ठीक है, दैट इज़ यहाँ से हम निकाल लिए ए बी कितना 16। ठीक है, अब बताओ ए और बी है ना, जिस क्वाड्रेटिक का रूट्स है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोग क्या देंगे, तो x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। ये बड़ा सिंपल था ना, और जस्ट वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी है 18 और ए बी है 16। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ऐसे देखो 60 नंबर में क्या सवाल है, इसमें कह रहा है इफ सेकेंड, फिफ्थ एंड 9th टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी। देखो नॉन कांस्टेंट एपी मीन्स एपी का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा ना वो 0 नहीं रहेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। और इन जीपी, ठीक, तो जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। तो हम ऐसा करें, एपी का सेकेंड है ना, कितना टर्म हो जाएगा, ए प्लस डी फर्स्ट टर्म में मान ले तो, ठीक है, और फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 4d। ठीक, और 9th टर्म हो जाएगा ए प्लस 8d। ठीक है, ये मेरा हो गया किस में, जीपी में। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एपी का सेकेंड, फिफ्थ और 9th टर्म्स एपी का वो जीपी में है। ठीक है, तो कंडीशन लगा देते हैं जीपी वाला। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8d। ठीक है, अच्छा हम लोग को निकालना क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग को निकालना है जीपी का कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो मीन्स ऐसे हम लोग कहें जीपी का कॉमन रेशियो आर हो जाएगा ए प्लस 4d डिवाइडेड बाई ए प्लस डी। ठीक है, ये इसलिए ये हम लोग पहले बात कर लिए क्योंकि दिखा कि अरे ए और डी दो अननोन है बट इक्वेशन एक ही है। ठीक है, तो एक्चुअली है क्या, हम लोग को यहाँ इसका वैल्यू निकालना है। मीन्स ए और डी दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं ना कि देखो डी से डिवाइड कर दे यदि, तो ये ए बाई डी प्लस 4 हो गया डिवाइडेड बाई ए बाई डी प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ए बाई डी भी मिल जाए तो काम हो जाएगा। देखे, तो ये थोड़ा सा सोचना था। तो यानी इसमें अब आया जाए। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8 AD इज प्लस 16D स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस 9AD प्लस 8D स्क्वायर। ठीक है, चलो सबको एक साइड कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, तब तो काम हो जाएगा, तब तो निकल ही आएगा, है ना। ये a/d इतना सोचने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, खैर ये हो गया मेरा 8D स्क्वायर इज इक्वल टू AD। यहाँ पर देखो हम d को कैंसिल कर सकते हैं, एक d को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा हाँ सही है, जो मेरा कहना था उचित है। देखो a/d ये मेरा आ गया 8, d चूँकि नॉन जीरो था, a/d आ गया 8 और वैल्यू पुट कर दो, तो 8 प्लस 4/8 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 12/9 यानी 4/3। ठीक है, ये बी ऑप्शन। 61 में देखो क्या है क्वेश्चन, 61 में है कंसिडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ फर्स्ट टर्म ए है दिया हुआ एंड कॉमन रेशियो स्मॉल r है। ठीक है, इफ इट सम इज 4, यानी सिंपल, ये तो आसान हो गया। फिर सम यानी a/1 माइनस r। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ये होता है ना जीपी का, दिस इज गिवन 4। ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा AR इज 3/4। ठीक है, तो ये आसान है, A एंड R में दो इक्वेशन सॉल्व करके बस जस्ट A और R का ही तो वैल्यू निकालना था। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से है। इफ इन अ ट्रायंगल, देखो x रेडियाई R1 R2 R3 है ना, रिलेशन दिया हुआ है, ट्रायंगल को देखना है नेचर। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं R1 R2 R3 का। इसमें मेनली है कि फार्मूला है ना याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो देखो फार्मूला में हम लोग कहेंगे R1 डेल्टा बाई एस माइनस ए। ठीक है, डेल्टा बाई एस माइनस ए डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा डेल्टा बाई एस माइनस बी। जस्ट वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस यहाँ भी हो जाएगा R1 मीन्स डेल्टा बाई एस माइनस ए, R3 यानी डेल्टा बाई एस माइनस सी। ठीक है, दिस इज 2। अच्छा, अब देखो ये मेरा डेल्टा डेल्टा कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल ये हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस एस माइनस बी बाई एस माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एस माइनस सी ऊपर चला गया बाई एस माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब देखो ये चला आएगा बन करके b माइनस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा c माइनस ए। ठीक है, और ये जो s माइनस ए है ना वो 2 टाइम्स इधर चला आएगा, s माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें पता है हम लोग s का जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो s मेरा हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए। जस्ट ये फार्मूला बेस्ड ही है, और फार्मूला किसको याद है नहीं है, बस उसी के लिए ये क्वेश्चन भी एक्चुअली दिए थे, है ना। तो इसको अपना करके देख सकते हो। ठीक है,
इसमें कुछ आ जाएगा, कैलकुलेशन है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, यानी राइट एंगल्ड है ना, ए एंगल पर राइट एंगल्ड होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 63, ये क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी देख सकते हैं, बना हुआ होगा, ठीक है। तो खैर इसमें हम लोग देखो इस c प्लस ए को, चूँकि 2s कितना होता है मेरा, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो c प्लस ए को हम 2s माइनस बी कहेंगे, ठीक है। ये मेरा 2s माइनस बी, और माइनस बी पहले से है तो माइनस 2b हो जाएगा, और वैसे ही ये 2s माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू 4 टाइम्स s माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पैटर्न जो भी दिख रहा है डेल्टा, तो या तो डेल्टा का वैल्यू अभी यहाँ पर रख दो, और नहीं तो s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा, ठीक है। ये कह दो 1/4 हो जाएगा, जिसमें ये और कुछ नहीं मेरा होता है कितना, tan a/2, ठीक है। तो tan a/2 आ गया जब 1/4, तो tan a नहीं निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, वो आ जाएगा 8/15, जो कि वहाँ पर पता नहीं कुछ करेक्शन वगैरह इन लोग कर रहे थे, तो नीचे से 15 ही हट गया, ठीक है। तो वो मार्क्स मिल जाएगा। खैर चलो नेक्स्ट है, देखो इन्वर्स से एक क्वेश्चन है मेरा, इसमें है देखो कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4, ये सेक इनवर्स 4/3, ठीक है। तो जस्ट देखो इसमें काम ये करना है कि इसको हम सपोज मान लें ए एंगल, इसको मान लें बी एंगल, ठीक है। तो ये बताओ साइन ए कितना हो गया, 1/4, ठीक है ना। एंड सेक बी कितना हो गया, सेक बी 4/3, ठीक है। दैट इज हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कॉस बी का, ठीक है। वो कितना हो जाएगा 3/4, है ना। अच्छा, यहाँ ध्यान ये रखना है कि अब जिसका वैल्यू निकालना था ना, वो मेरा कहा जा सकता है कॉस ए प्लस बी है, क्यों, ठीक है। बस फार्मूला लिख दो, यहाँ साइन ए पता है तो कॉस ए भी मिल जाएगा, और कॉस भी पता है तो साइन बी भी मिल जाएगा, यही ज़रूरत होता है ना। बट पता है एक कन्फ्यूज़न होगा, क्या, जैसे यहाँ हम लिखेंगे फार्मूला में क्या हो जाता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि साइन ए 1/4 है, तो यहाँ मुझे चाहिए कॉस ए, कॉस ए प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, क्योंकि साइन ए 1/4 है तो कॉस ए का 2 वैल्यू आएगा, है ना, प्लस माइनस, ठीक है करके। तो ये प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जैसे ही हम साइन इनवर्स 1/4 को ए माने थे ना, तो ए मेरा एक्यूट एंगल हो गया था, ठीक है, ए एक्यूट एंगल ही रहा था, इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू पुट कर दो, ये √15/4 हो जाएगा, इंटू कॉस बी 3/4 माइनस साइन ए 1/4, वैसे ही साइन बी यहाँ निकल आएगा
कितना, √7/4, √7/4। यहाँ भी हम लोग को कहना चाहिए बी मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। तो ये मिला लो, है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसमें ये आ जा रहा होगा शायद, ठीक है, देख लो कैलकुलेट करके, सही है। देखो 65 में है मेरा, y दिया हुआ है मॉड में, तो dy/dx का वैल्यू निकालना है x=1 पर, ठीक है। तो मॉड में तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए पहले मॉड हटा करके उसको लिखा जाए, ठीक है। तो साइन स्कीम यदि हम लोग बना करके लिखें तो ये हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कहेंगे ना, इसको जीरो किए, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 0 और 1, ठीक है। ऐसे ही ना हम लोग बनाते हैं साइन स्कीम, ठीक है। यहाँ के लिए निगेटिव, ठीक है, और यहाँ के लिए पॉजिटिव है, और फिर यहाँ के लिए निगेटिव है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू लिख लिया जाए तो x² माइनस x, माइनस में बाहर आएगा, ये कब, जब x लेस देन 0 हो और x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अच्छा, और जो का त्यों बाहर आएगा x माइनस x², जब x मेरा 0 1 के बीच रहेगा, ठीक है। चूँकि ये कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वलिटी हम लोग सब जगह दे सकते हैं, ठीक है। ये चेक कर सकते हो कंटिन्यूअस है, और चेक करना क्या है, पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मॉडुलस कंटिन्यूअस होता है। देखो प्रॉपर्टीज से कर लिए ना क्लियर हम लोग, ठीक है। अच्छा, बट डिफरेंशियबिलिटी पर बात की जाए, है ना, जो कि अभी हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ बस ये कह करके ऐसे हम लोग निकल सकते हैं कि dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, और इसमें 1 माइनस 2x, ठीक है। तो सब में से इक्वलिटी हटा लो, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कि इक्वल आएगा, है ना, dy/dx का वैल्यू या नहीं। जैसे मान लो 1 पर हम देखना चाह रहे हैं, तो 1 से लेस के लिए ये डिफिनीशन है, और 1 से ग्रेटर के लिए ये डिफिनीशन है। तो 1 माइनस और 1 प्लस पर dy/dx का वैल्यू इक्वल आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि डिफ्रेंसिएशन जो है ना, हम x=1 पर निकाल सकते हैं, दैट इज़ dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट भी करना कहते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है मेरा, देखो 1 माइनस पर, है ना, 1 माइनस पर कितना, -1, ठीक है, और 1 प्लस पर 1 दिख रहा है। देखो 1 प्लस पर यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस पर यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, बात समझे, इसलिए 1 पर dy/dx एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसको बोलेंगे वैल्यू, 1 को कि -1 को, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें यदि अभी क्लियर नहीं हो रहा है बात फिर भी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग 1-2 दिन बाद ही इसको करने ही वाले हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा रेंज से, ठीक है। इसमें हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे वो देखा जाए।
तो सबसे पहले देखो, रेंज में रूल ही होता है डोमेन निकालना, ठीक है। तो डोमेन हम ऐसे कहें कि इसको डिफाइन होने के लिए x 2 से लेस होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। और इसको डिफाइन होने के लिए ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डोमेन तो क्लियर है, कितना, -1 से 2, -1 से 2, ठीक है। तो जब ये मेरा चूंकि फाइनाइट इंटरवल है, तो क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, फंक्शन का नेचर देखना चाहिए, ठीक है, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। तो ये देखो हो जाएगा 1/2√2 - x, ठीक है, √x का इंटू 2 - x का -1, ठीक है, प्लस 1/2 टाइम्स √1 प्लस x, ठीक है। अब पूरे को कैलकुलेट यदि हम लोग कर लें, है ना, थोड़ा सा इसको ज़ीरो करके देखते हैं, ठीक है, क्या वैल्यूज़ मिलता है। तो ये हो जा रहा है 2 - x इज इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x आ गया 1/2, x मेरा आ गया 1/2, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ ना, देखो हम f' का साइन स्कीम बना रहे, ठीक है। देखो 1/2 पर f' 0, ठीक, यहाँ है -1 और यहाँ है 2, ठीक है। तो हम साइन स्कीम देख ले, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होगा, ठीक है। उसके लिए तो कोई भी एक x का वैल्यू यदि हम लोग ले करके चले, जैसे इसी के बीच यहाँ पर ही हम यदि ले लेते हैं, ठीक है, 1, x इक्वल टू 1 के लिए देखो f' का साइन क्या आता है, तो मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इतना दूर को x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो वो देख सकते हो आ जाएगा निगेटिव, ठीक है, ये आ गया निगेटिव, यानी ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा है क्या, साइन स्कीम ऑफ f', ठीक है। इसमें देखो यानी ये मेरा इंटरवल में इंक्रीजिंग रहेगा और इस इंटरवल में f(x) डिक्रीजिंग रहेगा, होगा ना, क्योंकि f' इसमें पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव है, ठीक। चलो अब मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तभी तो रेंज मिलेगा, ठीक है। तो रेंज हम लोग कहेंगे, देखो f मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम मतलब देखो ऐसे हम कह सकते हैं कि 2 पर मिनिमम कितना हो जाएगा, f2 मिनिमम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिक्रीज कर रहा है नहीं, 2 पर सबसे कम होगा मिनिमम, ठीक है ना। और यहाँ पर से -1 पर से भी यहाँ ऐसे इंक्रीज कर रहा है 1/2 पर सबसे ज़्यादा, ये तो ठीक है, लेकिन -1 पर भी तो मिनिमम हो सकता है। तो एक्चुअली कहें तो यहाँ पर जो है ना, बोलो कि मिनिमम f2 होगा या f-1 होगा, ठीक है, ऐसे है ना, कॉमा।
मैक्सिमम तो कंफर्म है 1/2 पर ही होगा, ठीक है ना। ये ऐसे। अब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो ये तो मेरा हो गया √3, ठीक है। 1/2 पर हम वैल्यू यदि देखें तो ये हो जा रहा है 3/2 प्लस ये भी हो जा रहा है 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √2 बाई इतना, ठीक है, यानी √6। हाँ सही है, ठीक है। ये मेरा हो गया √6, ठीक है। यानी ये मेरा हो गया क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन फंक्शन से है, इसमें भी हम लोग को पीरियड निकालना है ना। तो इसका जो पीरियड होगा, हम कहें कि जो 3 के पावर में जो फंक्शन है उसका पीरियड, बात एक ही है ना। तो पहले देखो आ जाओ, ये साइन स्क्वायर, तो इवन पावर है तो पाई हो जाएगा पीरियड, ठीक है। इसका आ रहे हैं, ठीक है, पाई हो जाएगा। और चूंकि x में मल्टीप्लाई है पाई से तो डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका हो गया 1, ठीक। चलो उसी तरह से इसको भी निकाल लिया जाए, पाई बाई पाई, ये भी होगा, इवन पावर है ना, इसलिए इसका भी पीरियड 1। और रही बात x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है जो कि पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड 1, ठीक है। यानी 1 1 1, तो तीनों का LCM क्या आ जाएगा, पीरियड 1, ठीक है। अब जैसे ये सोच रहे होगे यदि कि चेक करना चाहिए 1/2 पर, ऑफ कोर्स देखो है ना ऑप्शन में, यहाँ अब पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1/2 चेक कर लेना, ठीक है। वो मेरा f ऑफ x प्लस 1/2 निकाल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पता चलेगा कि fx के बराबर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए पीरियड 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है बात। अच्छा एक देखो ये 68 में क्या है, ये तो बड़ा सिंपल डायरेक्ट हम दिए ही हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो ही दे दिया डायरेक्ट, ये कंडीशंस वगैरह सेम वही हैं। तो fx मेरा क्या हो जाता है, fx हो जाता है 1 प्लस माइनस x टू दी पावर n। n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है ना, n है मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये डेटा दिया हुआ है f3, तो x का वैल्यू 3 पुट किया जाए, है ना। तो f3 इज इक्वल टू ये 1 प्लस माइनस 3 पावर n हो गया, एंड f3 इज गिवन -26, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन क्या देता है, पॉजिटिव साइन है ना, इम्प्लाइज 1 प्लस 3 पावर n इज इक्वल टू -26, और 3 पावर n कितना हो जाएगा, -27, ये कितना हो जाएगा, हाँ -27, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे निगेटिव साइन इम्प्लाइज, यानी 1 माइनस 3 पावर n इज इक्वल टू -26। देखो 3 पावर n आ गया 27, ठीक है। इसमें n का वैल्यू 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक नहीं बनाए होंगे वैसा शायद प्रॉब्लम जिसमें निगेटिव के लिए भी ट्रू हो रहा है, ये चीज़ के लिए हम ये दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस मेरा fx कितना आ गया, fx आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब, n का वैल्यू 3 आ गया, है ना। तो इसलिए वैल्यू निकालना है f4 का, ठीक है। कितना आ जाएगा, -64, ठीक है, बी ऑप्शन। देखो 69 में एक्चुअली यहाँ पर करेक्शन
तो हुआ था आप लोग को माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर करेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी करवाया गया, लेकिन यहाँ पर ये माइनस ये छूट गया। और पता है माइनस वहाँ पर शायद था ही, ठीक है, लेकिन वो एक साथ ऐसे मिल गया, ऐसे प्रॉब्लम यही हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं करेक्शन सब में किया ही गया था। तो खैर ठीक है, चलो इसमें हम लोग को बनाना है, देखो क्या ये मेरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x माइनस इन्फिनिटी टेंड्स कर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे लेट कुछ y दूसरा वेरिएबल कुछ है ना माइनस एक्स टाइप का, ठीक है, दैट इज़ x मेरा माइनस वाई हो जाए। क्यों? ताकि हम कह सकेंगे कि y इन्फिनिटी होगा एज x माइनस इन्फिनिटी टेंड्स करेगा, तो ठीक है ना, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, राइट। अब देखो पूरी को y में चेंज कर लो, दिस लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरा y हो गया स्क्वायर, ये माइनस रखेंगे x की जगह माइनस y, तो ये प्लस y हो जाएगा, 1 रहेगा, है ना, डिवाइड ये माइनस y, ठीक है, यही हो गया फाइनल लिमिट, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, रेशनलाइज यानी इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर रूट, है ना, ये मेरा कितना रह जाएगा, इतना स्क्वायर होगा तो माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ओवर रूट प्लस वाई, है ना। इसी से ये डिनोमिनेटर में जो है ना इतना से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ठीक। तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और चूँकि वाई टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम पावर तो वाई ही है, तो वाई से पूरे में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ रूट में वाई स्क्वायर बन करके जाएगा ना, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब एज y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई वाई स्क्वायर सारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 1 प्लस 0 ओवर रूट प्लस 1, सो आंसर इज 1/2, है ना, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शंस नहीं, सबको मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग बात करें, इसमें है 70 में क्या है, देखो पहले कि x मेरा π/2 टेंड्स कर रहा है, ठीक, और यहाँ दिख रहा है x माइनस π/2, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ये काम कर लो कि x माइनस π/2 को कुछ मान लो से h या y, कुछ भी y ही कह देते हैं, ठीक है, लेट y, दैट इज़ यहाँ से हम लोग कहेंगे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा π/2 प्लस y, क्यों, ठीक है, एंड y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू π/2, है ना। अब इस लिमिट पर आया जाए, तो अब लिमिट का वेरिएबल हो गया मेरा y,
ठीक, y टेंड्स टू 0। ऊपर में देखो नुमरेटर में x माइनस पाई बाई 2 दैट इज़ y डिवाइडेड बाई, नीचे में cos ऑफ x माने पाई बाई 2 प्लस y। ठीक है, हो जाएगा। इस पूरे का ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। चलें, देखो अब समझो लिमिट y टेंड्स टू 0, ये y, अच्छा नीचे में बताओ कितना हो गया, माइनस साइन y। ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। अब इसमें ज़रा सोचना ये है थोड़ा सा बिल्कुल कि y बाई माइनस साइन y है ना, ये जो इनसाइड है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनसाइड जो एक्सप्रेशन है ये मेरा इवन है। ठीक है, ये इवन फंक्शन है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह लगा हुआ रहता है, तो ये तो काम है ना चेक करना कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं लिमिट। ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 0 प्लस या 0 माइनस पर दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगे। ठीक है, और क्यों ना हम सोचें कि इसको 0 प्लस पर है ना, क्यों, देखो अभी पता लग जाएगा y बाई माइनस साइन y। ठीक है, देखो हम लोग ये जानते हैं कि एस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है ना। हम लोग जानते हैं क्या कि थीटा साइन थीटा से भी बड़ा होता है। ठीक है, यानी थीटा बाई साइन थीटा हम क्या कह देंगे, ग्रेटर देन 1 कह देंगे, ऐसा होगा। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल यहाँ पर अब देखो थीटा के जगह जस्ट y हम सोचें, इसीलिए 0 प्लस उसको बनाए क्योंकि 0 प्लस के लिए ये है। हालांकि ये बात बहुत अच्छे से डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन खैर ठीक है, फिर भी यहाँ हम यानी ये कह देंगे कि दिस इम्प्लाइज y बाई साइन y है ना, ग्रेटर देन 1 होगा अपने केस में। चलें, अब माइनस यदि हम लगा दें, समझो मतलब माइनस y बाई साइन y, ये क्या होगा, तो ये लेस देन -1 होगा। क्यों, कोई दिक्कत, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना। ठीक, अब बताओ -1 से कम, सोचो ज़रा, देखो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी -1 से छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि -2 से ही छोटा हो जाएगा, है ना, इससे जस्ट छोटा। क्यों नहीं, तो इस पूरे इंटरवल में जो भी नंबर हो इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा उसका, -2। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ही तो चाहिए, सो दिस मस्ट बी -2। ठीक है, सो आंसर इज डी। पता है यही सब एग्जाम में कंपटीशन वगैरह में यही सब क्वेश्चन देता है, समझे। चलो 71 से यहाँ 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट समझना ही है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, इफ़ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्किल दिस वन। ठीक है, ये सर्किल है जो भी रहा होगा, है ना, चाहे ऐसे बना सकते हैं, देखो ये मेरा सर्किल है। ठीक है, और यहाँ पर एक टेंजेंट है, टेंजेंट, तो ठीक है जैसे भी हम ले करके एक को दिखला देते हैं। ठीक है ना, मान लो टेंजेंट है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं हम बना रहे हैं। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस रहा होगा। ठीक, क्योंकि यही कह रहा है कि सर्किल के पॉइंट P पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है ना, वो मीट कर रहा है इस लाइन पर, मीट्स द स्ट्रेट लाइन
वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये क्यू भी जो है ना, यानी एक और जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, वो जैसे भी हम अभी जस्ट दिखला देते हैं, ठीक है, कि मान लो ये लाइन दिया हुआ है मेरा 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। हालांकि इसमें कुछ भी फिगर वगैरह का ज़रूरत कुछ है ही नहीं, समझे। ये मेरा क्यू है, सिंपल जैसे कह रहा है ना कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसी पर ये टेंजेंट भी मिल रहा है, ठीक है, जो पी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया, और वो किस पर मिल रहा है, वाई एक्सिस पर। मेन पॉइंट ये है कि एट क्यू पॉइंट, वो क्यू पॉइंट कहाँ है, तो वाई एक्सिस पर, सिंपल, ठीक है। तो यानी हमको यहाँ से क्यू मिल जाएगा, कैसे, तो इसका होता है x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का, यहाँ हम x को 0 पुट करेंगे तो y मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। तो q मेरा हो जाएगा 0.3, ठीक। अब इस सर्किल का इक्वेशन पता है नहीं, तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा क्या, ये वाला पूरा लेंथ कितना, रूट S1 से, बस यही तो करना था। रूट S1 याद है ना, जस्ट पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। पी क्यू लेंथ हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 ओवर रूट, समझे, है ना। ये मेरा आ जाएगा 5, ठीक है, 5। तो आंसर इज 5, है ना, इंटीजर टाइप था, ठीक है। चलो इसमें क्या है क्वेश्चन, इंटीजर है n, ठीक है, फॉर विच दिस लिमिट इज़ अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि e पावर x और cos x एक्सपैंड करके बना लो, ठीक है, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो चूँकि लिमिट का वेरिएबल 0 है ना, तो ये cos x माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे ना -2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो 2 ठो x तो इसमें एडजस्ट होगा, ठीक। और देखो इसको भी हम बना करके लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला ब्रैकेट को भी किस तरह से, तो -1 माइनस cos x, ठीक है, माइनस e पावर x -1, देखो तो मेंटेन है, हाँ सही है। यहाँ माइनस माइनस प्लस और वहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा x पावर n। इससे देखो पता है क्या होगा, ये भी मेरा फिर 1 माइनस x आ रहा है, इसमें भी 2 गो x एडजस्ट होगा और इसमें भी 1 गो x एडजस्ट होगा इस तरह से ना, ठीक है। तो इसलिए एक ही x उसमें हम डालेंगे, जैसे देखो अगले लाइन में होगा क्या ना, हम टोटल ये माइनस ये माइनस ये माइनस सब हटा दे रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मेरा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और इसके साथ 2 ठो x एडजस्ट होगा, कैसे होगा, कांस्टेंट वो सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको n निकालना है ना। 1 माइनस cos x बाई x एगो डालें, क्योंकि यहाँ एक ही है ना जा सकता है इसमें, ठीक है। 2 डालते तो यहाँ 2 डाल देते, ये तो ठीक हो जाता, बट ये फिर तो इसलिए एक एक डालें। बाकी अब मेरा बचा x पर पावर n माइनस 3, ठीक है, ऐसा। तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, बिल्कुल, ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, है ना, ठीक है, और ये भी फाइनाइट वैल्यू देगा, यानी ये ख़त्म हो जाना चाहिए, बाकी नीचे x नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरा ख़त्म कैसे होगा, पावर को 0 करोगे तब, तो n मेरा 3 हो गया, ठीक है क्या,
बात समझे ना, ये जो भी था अब एक्स्ट्रा एक्स बच रहा था उसको हटाना है ना, या फिर सिंपले एक्सपैंड कर देते, एक्सपेंशन से भी आ जाता। ठीक है, कि नीचे में फालतू एक्स नहीं बचना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, जिसमें ये मेरा देखो अननोन है अल्फ़ा, और कहा हुआ है बी जो है इन्वर्स ऑफ ए है। ठीक है, यानी ए बी मेरा आ ही रहा होगा। ठीक है, निकालना तो अल्फ़ा ही है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखो ए और बी निकाल करके आई से कंपेयर कर लेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं इसमें करना नहीं है। ठीक है, तो ए हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो कर ले सकते हो। ठीक है ना, ए और बी मल्टीप्लाई करो, ठीक, और आई से इक्वेट कर लो। हाँ, इसमें इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि एक लोग मिस्टेक कर सकता है, क्या, जो एक बार थ्योरी के टाइम में मिस्टेक हुआ था हमसे भी। वो क्या था कि हम यदि ए बी इज इक्वल टू आई है तो ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू है ना और आई का डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल कर देंगे और ये कहेंगे ये तो 1 होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि ए बी, देखो ए बी आई है तो ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 ज़रूर है। ठीक है, लेकिन ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है तो ए बी यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हो सकता है और कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिले। ठीक है, अल्फ़ा का नहीं, और नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, तो वो रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एक्यूरेट है ना, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करके अल्फ़ा निकालेंगे। क्लियर हुआ बात क्या है? ठीक है, तो इस तरह से इसको बना लेना है ना। देखो 74 नंबर ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 रो में x है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए डिटरमिनेंट फॉर्म में ही हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, dy/dx। ठीक है, और रो वाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करो, साइन का कॉस, ठीक है, फिर कॉस का माइनस साइन, और यहाँ हो जाएगा कॉस माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे में जो का त्यों उतर जाना है। ठीक है, 117 113 1। ठीक है, अच्छा, इसमें आगे जो भी आएगा सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, टोटल 0। थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी उतार देंगे, वो भी 0। ठीक है, इसलिए ऐसा हम लिखने का भी सोचें, है ना। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड डेरिवेटिव चूँकि चाहिए तो हम लोग एक बार और अभी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बिल्कुल सेम मैनर है ना, से हम लोग d2y/dx2 इज इक्वल टू, ये देखो साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये सब जो का त्यों उतर जाएगा, 17 1 13 1। ठीक है, यहाँ पे बाकी 0। ठीक है, अब देखो इसमें जो मुझे चाहिए, समझो बात को, देखो d2y/dx2 प्लस y है ना, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, देखो ये y है, एक नंबर इसको कह दें, और ये तो 0 है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 2 नंबर कह दें। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 इम्प्लाइज
d2y बाई dx2 प्लस y या y ऑफ x जो भी कहो, दिस इज़ y, ठीक है ना। वो ऑफ x का मतलब होता है कि y फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। अच्छा, अब ऐड करें तो ये देखो यहाँ साइन है प्लस में, यहाँ है माइनस में, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यही चीज़ करोगे ना, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अच्छा, वैसे ही कॉस वाला यहाँ ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान देना, ऐड ऐसे नहीं होता है कि सबको हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ ध्यान दो, सेकेंड रो, ठीक है, थर्ड रो, और यहाँ भी सेकेंड रो और थर्ड रो ये सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का ही एलिमेंट सिर्फ ऐड होगा, मतलब इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना, ठीक है। ये नहीं कि ये 23 प्लस 23 46 लिख दो, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी यदि मिस्टेक होने वाली बात है तो बस यही है, ठीक है ना। क्योंकि इस चीज़ को क्लियर ही कर देते हैं। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि A B C A है ना, ऐसे है, इसमें हम डाल दिए X Y Z, ठीक है। ये A1 B1 C1 कर दिए, ठीक है, और A2 B2 C2 का दिए, और A3 B3 C3 का दिए, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम में मान लो हम दिखा रहे हैं, वैसे ही रो में भी तो होता है। देखो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम है, लेकिन फर्स्ट कॉलम दो है ना का सम है, टोटल देखो सारा एलिमेंट दो का सम है। तो एक और ये दूसरा ऐसे आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा A1 B1 C1 है ना, और सेकंड कॉलम वहीं उतर जाएगा, थर्ड कॉलम भी वहीं उतर जाएगा। वैसे ही यहाँ आ जाएगा X Y Z, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम वैसे उतर जाएगा, होता है ना। तो इससे हम लोग ये किए, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 1 + 2 किए हैं, जो वो है इन दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करके ऐसे लिखना है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा दोनों रो जो का त्यों उतर जाएगा, समझे। और ये तो आसान ही है, अपना इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 23 - 17 ये हो जाएगा 6, ठीक है, आंसर है ना। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन में 2016 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज 25 में देखो क्या है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 दिया हुआ है। तो इस सीरीज़ को पहले देखो, ये सीरीज़ मेरा क्या है, जीपी में है, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट, यहाँ डॉट डॉट मीन्स इन्फिनिटी तक ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ, देखो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो -x/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। प्लस वैसे ही यहाँ कॉस इनवर्स है, ये मेरा कॉस इनवर्स फर्स्ट टर्म x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉमन रेशियो है x²/2, तो ये x²/2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इसमें ऐसा हम कहें, देखो साइन इनवर्स ये मेरा हो गया 2x/2 + x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, देखो 2x² डिवाइडेड बाई 2 + x² है ना, π/2। अच्छा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सम जो होता है वो π/2 होता है,
जब ये वाला क्वांटिटी इक्वल हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? और नहीं तो कॉस इन्वर्स को उधर ले जा करके भी वैसे भी सोच सकते हो। तो ये मेरा हो गया 2x बाई 2 + x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + x स्क्वायर। ठीक है, x देखो 0 नहीं है तो ये मेरा कट गया, यहाँ एगो x बचा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + x स्क्वायर हुआ। ठीक है, x स्क्वायर फिर से कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, सो x इक्वल टू 1 नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स खुद से नहीं बना है उसको देखो, है ना, क्यों नहीं बना है, और जैसे ही थोड़ा सा हिंट मिले उसको खुद से बनाओ। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, गुड बाय।